आने वाले दिनों में हज का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। उसके पहले उम्रा करने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, लेकिन इन सब के बीच लोग जा नहीं पा रहे हैं। वजह साफ है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस ने हर सेक्टर को एक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। हमारे साथ नाजिम भाई मौजूद हैं जो लोगों को उम्रा करवाते हैं। सर, एक बात बताएं कि किस तरीके से आप लोगों की बुकिंग होती है और इन तमाम जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है उससे ये बिजनेस, ये सेक्टर कितना प्रभावित हुआ है? देखिए सर, ट्रेवल्स का जो सेक्टर है वो पूरा ट्रेवल पर ही डिपेंड रहता है। और जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है उसकी वजह से बहुत बड़ा फ़र्क जो पड़ा है वो ट्रेवल सेक्टर पर पड़ा हुआ है। अभी जो कैंसिल हुई हैं फ़्लाइट वो बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिस वजह से उम्रा ज़ायरीन जा नहीं पाए हैं। कुछ लोगों ने तो जो ट्रेवल का काम कर रहे थे उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कैसे भेजें। लेकिन अभी जो है हमारे ज़ायरीन लगभग रमज़ान में 6000 ज़ायरीन गए हुए हैं। और कुछ फ़्लाइट जो कैंसिल हुई हैं वो हमने उसका अल्टरनेटिव उनके सऊदी एयरलाइंस से उनको भेज दिया है। जो आपका अंतिम ज़ायरीन गए थे वो कब गए थे और किस फ्लाइट से गए थे, और उसके बाद किस किस तरह की सिचुएशन आई? हाँ, देखिए मेरी लास्ट फ़्लाइट कल 1 अप्रैल में गई है सऊदी एयरलाइंस से। 40 पैसेंजर मेरे दिल्ली से कल ही गए हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कल उनका उम्रा भी हो गया और पहुंच भी गए और वो सुकून के साथ मक्का में हैं अभी। उसके पहले जब कैंसिल होना शुरू हुआ तो क्या परेशानी आई? देखिए सबसे पहले जो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है वो हुई है 28 फ़ेब को। इंडिगो इंडिगो से हम कह रहे हैं रीशेड्यूल कर दो, उन्होंने कुछ भी रीशेड्यूल करके नहीं दिया। और वो ऑनलाइन दिखा रहा है कि फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे पैसेंजर पहुंच रहे हैं, एंड मोमेंट पे कैंसिल्ड। तो हमने उसको कहा कि हम इसे भेजेंगे नहीं। उसके बाद हमने सऊदी एयरलाइंस से अपने ज़ायरीन को भेजा, जो कि हमारे 28 में कैंसिल हुई थी फ़्लाइट, वो हमने 9 मार्च में भेजे। हाँ जी, लेकिन अब 28 से और 9 मार्च के बीच में जो मेरा होटल बुकड है मक्का के अंदर, उसका तो पैसा गया हुआ है, वो तो मुझे वापस होटल नहीं करेगा। और हाजी जो है उसको फिर आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो तो 15 दिन का पैकेज लेकर गया मुझसे, तो वो वहाँ पर हमें लॉस हो रहा है होटल्स का। इधर जो कॉस्ट हमें इंडिगो के जैसे टिकट कम का आ रहा है, सऊदी एयरलाइंस का ज़्यादा रहा है, तो जो फेयर डिफरेंस है ये हमें फिर सऊदी एयरलाइंस को पे करना पड़ा। तो यहाँ पर एक लॉस हो रहा है पूरा ट्रैवल सेक्टर को। एक बात बताएं कि एक बार जब टिकट बुक होती है तो कैसे आप लोग पीएनआर बल्क में खरीदते हैं या कैसे क्या करते हैं? देखिए सर, हमारा तो बल्क में ही रहता है क्योंकि 2500 ट्रैवल पार्टनर पर इंडिया में राहत ग्रुप के हैं। तो हमारा तो बल्क में ही रहता है। 40-40 के पीएनआर हम एवरीडे दिल्ली से खरीदते हैं, ऐसे मुंबई से, बेंगलोर से, लखनऊ से। तो बल्क में ही रहता है हमारा ऑलरेडी। अभी जो ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में आप लोगों को टिकट के प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, या आपको लग रहा है कि कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए सर, जैसे कि फ्यूल के रेट इंक्रीज़ हुए हैं तो इसमें लगभग 10 to 30% इंक्रीज़ हो सकता है टिकट फेयर। तो और वो डायरेक्टली जो असर पड़ेगा वो ज़ायरीन की जेब पर पड़ना है। अभी जो उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, इन जनरल कितने का किराया जो है यहाँ से दिल्ली से सऊदी का हो जाता है? देखिए जैसे कि सर सऊदी एयरलाइंस वो देती है लगभग 45 to 50,000 पर पर्सन, पर पर्सन, टू एंड फ्रो, आना जाना दोनों। इंडिगो थोड़ा कम देती है, 5-6 हज़ार। तो ऐसी ही है। और अभी क्या किया सऊदी एयरलाइंस ने, उसमें जो लगेज था 46 केजी था, उसने 30 केजी कर दिया। कहीं तो वो वही बचाएगी, तो 30 केजी कर दिया। इससे भी ज़ायरीन को बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो उधर से खजूर लाते हैं, जमजम पानी लाते हैं, कुछ अपने मेहमानों के लिए कुछ खरीद के लाते हैं, तो वो भी लगेज में कटौती कर दी उन लोगों ने। क्या इंडिगो ने भी ऐसी कटौती की है? नहीं, इंडिगो का तो खुद ही 30 केजी था तो उसमें उन्होंने नहीं किए, लेकिन जो 46 के सऊदी एयरलाइंस का उन्होंने 30 केजी किया है। तो आपको लगता है कि फ्यूल प्राइस की वजह से जो है परेशानी अब आनी होगी? परेशानी होगी और रेट इंक्रीज होंगे तो डायरेक्टली देखिए ट्रेवल इंडस्ट्री को तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या ये भी हो रहा है कि होटल वगैरह जो खाली रह गए टिकट कैंसिल होने की वजह से, उसका भी नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नुकसान हुआ है सर। देखिए हमने अपने हाजी भेज दिए, लेकिन दूसरे जो कुछ ट्रेवल इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एजेंट हैं, वो भेज ही नहीं पाए, वो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ ही नहीं पाए। जैसे उनकी कोई कैंसिल हुई तो उन्होंने तो हाथ उठा दिए, तो उनके बेचारे पैसा गया हुआ उन लोगों का, होटल्स का, और वो होटल ने बुक नहीं। होटल वाले तो कह रहे हैं कि डायरेक्टली आप अपने क्लाइंट उतारो, हमने कब मना किया है, होटल खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने कोई भी रिफंड नहीं किया। और अभी आप लोगों ने फिर अल्टरनेटिव दूसरे एयरलाइंस से भेजे जब इंडिगो ने कैंसिल किया? बिल्कुल भी, सऊदी एयरलाइंस से भेजे हमने। और वहाँ पर फिर क्या हुआ, उधर से आने में बहुत परेशानी हुई ज़ायरीन को।
तो उनको जैसे 15 दिन का पैकेज है तो हमने उनको एक एक महीना रोका उधर, और वो अपने होटल्स में और अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंस पे, फूड वगैरह पूरा एक महीना खिलाया उन लोगों को। फिर उनका टिकट हमने करा के दिया, फिर भेजा इधर। तो मतलब 15 दिन के लिए गए थे, एक महीना रहना पड़ गया इसी बिल्कुल रहना पड़ा। जब फ्लाइट कैंसिल हुई है, जैसे आकाश एयर थी, अब आकाश एयर मुंबई से ऑपरेट होती है, अब वो कैंसिल हुई, इधर से तो वो चले गए, जब उधर से आने को तो वो बिल्कुल कैंसिल थी। तो अल्टरनेटिव ढूंढा, फिर आकाशा ने कहा साहब हम तो इस डेट में नहीं है, मैं 15 दिन के बाद दे सकते हैं। तो जो 15 दिन का पैकेज था पूरा एक महीने का हो गया, तो वो भी असर हमारी जेब पर पड़ा है पूरा। और आप लोग जो होटल वगैरह वो कितनी दिनों के लिए बुक कर लेते हैं, वहाँ लीज पे लेते हैं तो? सर पूरे साल के लिए लीज पर होता है, पूरे साल के लीज पर होता है होटल सारे हमारे। तो निश्चित रूप से एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल के दाम के बढ़ने और मिडिल ईस्ट की क्राइसिस की वजह से फिलहाल जो दिख रहा है ट्रेवल एजेंटों को, वो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 30% तक किराए में वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये वृद्धि कब तक और कितने दिनों तक, ये एक परेशानी वाली बात है। और इससे भी बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि फ्लाइट्स ऑपरेट हो ही नहीं रहे हैं कई जगहों से। इसकी वजह से जो दूसरी फ्लाइट्स ऑपरेट हो रहे हैं वो मनमाना किराया वसूल रहे हैं या फिर लगेज में कई तरह से एडजस्टमेंट कर